सिविल अपील नंबर 1414 बटा 2013 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत अली साहबा ने इस केस को सुना। नाज़रीन कराम, इस केस में बड़ी अहम जो है वो डिस्कशन हुई है सिविल लिटिगेशन के हवाले से। आइए इस हवाले से बात करते हैं। इसमें लिस्पेंडेंसी के असूल की बात की गई है और बड़ा अहम जो है वो मामलात जो है उसको इसमें देखा गया है। नाज़रीन इकराम, इस मुकदमे का ताल्लुक एक जायदाद से है जिसका दावा मुद्दा अलैह नंबर 1 ने किया कि उन्होंने ये जायदाद 1990 में मोहम्मद इब्राहिम से एक ज़बानी मुआहदे के ज़रिए ख़रीदी और एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर अपने नाम मुंतकिल की। 1997 में मुद्दा अलैह नंबर 1 ने यह जायदाद अपने बेटों के नाम मुंतकिल कर दी। मोहम्मद इब्राहिम की 1995 में वफात के बाद इनके बेटे मुद्दा अलैह नंबर 7 ने इन इंतकालात को मनसूख करवा दिया, जिसके बाद मुद्दा अलैह नंबर 1 ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें 2007 में इनके हक में फैसला आया और इन्हें जायदाद का जायज़ मालिक करार दिया गया। मुकदमे के दौरान मुद्दा अलैह नंबर 7 ने 2003 में यह जायदाद अपील कुरिंदा को फ़रोख्त कर दी। अपील कुरिंदा ने दावा किया कि फ़रोख्त दुरुस्त थी क्योंकि इस दौरान मुकदमा आर्जी तौर पर खारिज हो गया था, लेकिन अदालत ने फ़रोख्त को गैर कानूनी करार दिया और लिस्पेंडेंसी के असूल का इतलाक़ किया क्योंकि फ़रोख्त के बाद मुकदमा दोबारा बहाल हो गया था, जिससे जायदाद अब भी कानूनी तकाजे में थी। नाज़रीन किराम, इस केस में जो अहम इशू डिस्कस हुए सुप्रीम कोर्ट ने किए, क्या मुकदमे के खारिज होने और बहाली के दौरान लिस्पेंडेंसी का असूल लागू होता है? क्या बगैर नोटिस और बगैर समाअत के इंतकाल की मनसूखी दुरुस्त होती है? आइए इसका तजिया करते हैं। ये बात कानून में वाज़ेह है कि अगर कोई मुकदमा खारिज होकर बहाल हो जाए तो बहाली का हुक्म वापस लागू होता है और बहाली से कबल खारिज होने के दौरान होने वाली फ़रोख्त लिस्पेंडेंसी के असूल के तहत होती है, जो 1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 52 में है। नंबर 2 जी, इसमें पॉइंट जो डिस्कस हुआ है, जो जायदाद मुद्दा अलैह नंबर 3, 5 और 6 के नाम पर दर्ज थी को मुद्दा अलैह नंबर 7 की दरखास्त पर तहसीलदार ने बगैर नोटिस और समाअत के मनसूख कर दिया, जो कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10 से और 1967 के लैंड रेवेन्यू एक्ट की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अपील की समाअत की जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इस मुकदमे का ताल्लुक एक जायदाद से है जो कि मुद्दा अलैह नंबर 1 हाजी मोहम्मद ईसा ने मोहम्मद इब्राहिम से ज़बानी तौर पर खरीदी थी और इसे अपने 3 बेटों के नाम मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद इब्राहिम की वफात के बाद इनके बेटे अब्दुल फताह मुद्दा अलैह नंबर 7 ने इन इंतकालात को मनसूख कराकर जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा दी। मुद्दा अलैह नंबर 1-6 ने अदालत में मुकदमा दायर किया और दावा किया कि जायदाद की मनसूखी गैर कानूनी है क्योंकि यह बगैर किसी नोटिस और समाअत के की गई है। इस दौरान मुद्दा अलैह नंबर 7 ने जायदाद को अपील कुरिंदा को फ़रोख्त कर दिया। अपील कुरिंदा ने दावा किया कि फ़रोख्त जायज़ है क्योंकि इस दौरान मुकदमा मुख्तसर तौर पर खारिज हो चुका था। नाज़रीन किराम, अदालत ने अपील कुरिंदा के दावे को रद्द कर दिया और करार दिया कि मुकदमे के खारिज होने और बहाल होने के दौरान की जाने वाली फ़रोख्त पर लिस्पेंडेंसी का असूल लागू होता है। जब मुकदमा बहाल हो जाए तो बहाली का हुक्म वापस लागू होता है और मुकदमे के ज़ेर इल्तवा होने के दौरान की गई फ़रोख्त गैर कानूनी हो जाती है। अब इसमें अहम जो पॉइंट थे वो ये थे कि लिस्पेंडेंसी मुकदमे के दौरान की गई कोई भी जायदाद की मुंतकली कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं मानी जाती अगर मुकदमा ज़ेर समाअत हो, खा वो आर्जी तौर पर खारिज ही क्यों ना हो। दूसरा, आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बगैर नोटिस और समाअत के इंतकालात की मनसूखी आइन के आर्टिकल 10A और लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें अवामी समाअत और नोटिस को लाजमी करार दिया गया। नाज़रीन किराम, अदालत ने मुद्दा अलैह नंबर 1-6 के हक में फैसला दिया और जायदाद की मनसूखी को गैर कानूनी करार दिया। अपील कुरिंदा की अपीलें मुस्तरद कर दी गई। नाज़रीन किराम, लिस्पेंडेंसी का इतलाक मुकदमे की बहाली के बाद बहाली का हुक्म पीछे तक लागू होता है और फ़रोख्त को गैर कानूनी बना दिया, यानी कि इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होता है। जिस दिन वो खारिज हुआ था उसी दिन से बहाल तस्वर किया जाएगा। बगैर नोटिस और समाअत के इंतकाल के मनसूखी और कवानीन की खिलाफ वर्जी कंसिडर की जाती है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस था लिस्पेंडेंसी के हवाले से जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आपको कोई कानूनी मसला दरपेश है और आप हमारी खिदमत लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।